हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सेक्शन बी इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट क्लास में आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा होगा, बट न्यू सेशन 2021-22 में इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन दिस टॉपिक, लाइक एज नंबर 1, assertive sentences, number 2, interrogative sentences, number 3, imperative sentences, number 4, optative sentences, and last number 5, exclamatory sentences। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस की क्या पहचान है, कैसे आप पहचानोगे कि सेंटेंस असर्टिव है, इस सेंटेंस को चेंज करने के क्या नियम होते हैं, किन नियमों की हमें सेंटेंस को चेंज करने में आवश्यकता पड़ती है, इन सभी बिंदुओं का आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है यदि आपको किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? In the reported speech, sentence starts with subject, like as Ram, Mohan, friends, father, etc. असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। अब असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें किन नियमों की आवश्यकता होती है, उन नियमों के विषय में जानते हैं। उन नियमों के विषय में जानने के लिए सबसे पहले कुछ कॉमन रूल होते हैं, जैसे कि यदि किसी सेंटेंस में सेड दिया है तो सेड का सेड ही आएगा। यदि किसी सेंटेंस में सेड टू दिया है तो सेड टू को चेंज कर देंगे हम टोल्ड में। यदि किसी सेंटेंस में से दिया है तो से का से ही रहेगा, और यदि किसी सेंटेंस में सेज टू दिया है तो सेज टू को चेंज करेंगे हम टेल्स में। ओके, इस सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और कंजक्शन लगाते हैं डैट। कंजक्शन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो कि वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। सेंटेंस को चेंज करने के लिए और किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन रूल्स की आवश्यकता होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए।
उन रूल्स में हम देखते हैं सबसे पहले हमें पर्सन टेबल पता होनी चाहिए। पर्सन टेबल की बात करें तो अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं? फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन होते हैं आई, माई, मी, बी, आर, अस। देन बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू। देन थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, सी, हर, हर, ही, हिज, हिम। ये आपकी पर्सन टेबल है। इन पर्सन टेबल में जितने भी प्रोनाउंस लिखे हुए हैं ये सब हमें किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? इन सेंटेंस को चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है? वन टू थ्री अपॉन SON। 1 2 3 अपॉन SON। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट 2 अपॉन O। 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 3 अपॉन N। 3 मीन्स थर्ड पर्सन। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच में यदि कहीं भी आते हैं तो इन्हें चेंज नहीं किया जाता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इसीलिए 3 अपॉन N का मतलब नो चेंज। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला चेंज करने का। ठीक है, इसके साथ कुछ कॉमन रूल और भी होते हैं। एक टेबल और देखते हैं। वो टेबल होती है वर्ब में बदलना, चेंज इन वर्ब। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हमें इज़ारम मिलेगा तो इज़ारम को किस में चेंज करते हैं हम? इज़ारम को चेंज करते हैं हम वॉज वर्ब में। ठीक है, नेक्स्ट यदि किसी सेंटेंस में हमें डू या डज मिलेगा तो डू डज को चेंज करते हैं डिड में। यदि किसी सेंटेंस में डिड दिया होगा तो डिड को चेंज करते हैं हैड में, और हैड के साथ हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। बिकॉज द सेंटेंस इन फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंस। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे लाइक एज प्रेजेंट परफेक्ट, लाइक एज पास्ट परफेक्ट, लाइक एज फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा ही आपको कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी? हमेशा ही थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। और उससे आप गैस कर सकते हो कि सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी, यदि पास्ट में है तो आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी, और यदि परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव या शैल हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी परफेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उन सभी में हमें थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। इसके साथ बात करते हैं यदि किसी सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ यदि आईएनजी फॉर्म आती है सेंटेंस में तो उसे हम चेंज करते हैं किसमें? हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में।
ठीक है, और आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही प्लस की जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो फ्रेंड्स उसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो स्टूडेंट्स उसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज दैट क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कैन या कुड, सॉरी कैन या मे, तो कैन को चेंज कर देते हैं कुड में और मे को चेंज कर देते हैं माइट में। यदि किसी सेंटेंस में विल या शैल दिया है तो स्टूडेंट्स विल को चेंज कर देंगे वुड में और शैल को चेंज कर देंगे शुड में। यदि किसी सेंटेंस में हैज हैव, रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो हैज हैव को चेंज कर देंगे हैड में। ठीक है, ये तो थे कुछ कॉमन रूल चेंज इन वर्ब में बदलना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तीन टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करने में। लाइक एज पर्सन टेबल आपको पता होनी चाहिए, अंग्रेजी में कितने पर्सन होते हैं, कौन से पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नंबर आता है वर्ब में बदलना, चेंज इन वर्ब में कैसे चेंज करते हैं, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में इजारे में आएगा तो वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, डू डज को डिड में चेंज करेंगे, डिड को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो हैड बीन प्लस आईएनजी में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कैन को चेंज करेंगे, कैन चेंजेस इनटू कुड, मे चेंजेस इनटू माइट, विल चेंजेस इनटू वुड, शैल चेंजेस इनटू शुड, हैज हैव को चेंज करेंगे हेड में। और स्टूडेंट्स यदि मस्ट आएगा तो मस्ट रिमेन अनचेंज, मस्ट का मस्ट ही रहता है, मस्ट को चेंज नहीं किया जाता। ओके, आगे चलते हैं सिलेबस की ओर। इसके साथ साथ एक टेबल और होती है स्टूडेंट्स, वो टेबल आपके न्यू स्टाइल की बुक में भी दे रखी होगी इस टॉपिक में, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उस टेबल में किस टाइप के शब्द दिए होंगे, जैसे निकटता सूचक वाले शब्द। निकटता सूचक वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे दिस को डैट में, नाउ को देन में, दस को सो में, टुडे को डैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, एगो को बिफोर में। इस टाइप के निकटता सूचक वाले शब्द आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो इस टेबल को आप अपनी बुक से अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये टेबल याद नहीं होगी आपको तो सेंटेंस में जब निकटता सूचक वाले शब्द चेंज करने के लिए आएंगे तब आपको समस्या होने वाली है। तो इसीलिए जितने भी निकटता सूचक वाले टेबल के शब्द हैं उन शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि चेंज करते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ओके, बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, क्योंकि नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस ही आते हैं। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले जैसे सेंटेंस लिखा हमने, राम से टू मोहन, राम से टू मोहन, आई एम योर
गुड फ्रेंड। देखें कैसे चेंज करना है हमें, इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है इस सेंटेंस को। ठीक है, आपके सिलेबस में इस टाइप के सेक्शन बी में जो भी सेंटेंस आएंगे, एक सेंटेंस आपको करना होगा 2 सेंटेंस में से, और उस सेंटेंस के लिए आपको 2 नंबर आपको मिलेंगे। सेंटेंस को चेंज करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला भाग होता है इसे स्टूडेंट्स बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग की। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, जब कभी भी हमें सेंटेंस को चेंज करना होता है तो सेंटेंस को हमेशा ही जब हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज करना होता है हमें, ना कि रिपोर्टेड स्पीच से। कुछ सेंटेंसों में आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूजन में डालने के लिए क्या होता है, सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में दिया जाता है। जबकि हमें अच्छे से पता है कि सेंटेंस जब हम चेंज करते हैं तो हमेशा ही रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज करते हैं। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आगे दी हो सेंटेंस में या रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में पीछे दी हो। ओके, तो देखिएगा ये बहुत सिंपल सेंटेंस है जो आपके सामने लिखा है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही दी है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। चेंज करते हैं। सबसे पहले चेंज करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस में क्या होता है, सेड या सेड टू से पहले जो होता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सेड या सेड टू के बाद में जो होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस सेंटेंस में क्या है, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा। ठीक है, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया और मोहन कौन हो गया, राम का ऑब्जेक्ट। अगर शुद्ध हिंदी में ऑब्जेक्ट को जाने तो शुद्ध हिंदी में ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है बात को सुनने वाला, बात को सुनने वाला। राम से टू मोहन, राम ने किससे कहा, राम ने मोहन से कहा। क्या कहा, आई एम योर गुड फ्रेंड, मैं आपका अच्छा मित्र हूं, आई एम योर गुड फ्रेंड। ठीक है, तो राम ने जितनी भी बात अपने सेंटेंस में कही दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, और जो बात उसकी सुनी जिसने, वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, यानी कि बात को सुनने वाला। ओके, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, हमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता, हमें ऑब्जेक्ट को गैस करना होता है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें इस टाइप के सेंटेंस आपको बताए जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता, ऑब्जेक्ट को कैसे गैस करना होता है। ठीक है, अभी फिलहाल जो सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको समझते हैं अच्छे से, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सेंटेंस चेंज करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट है अपना राम। ठीक है, हमने राम ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया है सेट टू, सेट टू। अब पहुंचेंगे टेबल पर। ठीक है, सेट टू, सेट टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, राम टोल्ड मोहन। इतना समझ में आता है सभी के, आई होप सभी को समझ में आता होगा, है ना। राम टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन किसका यूज करते हैं, डैट का। ठीक है, ओके, जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे उन सभी सेंटेंस को चेंज करने में कंजक्शन डैट का यूज होता है। ठीक, यहां बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को बदलने की। अब देखें रिपोर्टेड स्पीच में देखो, ठीक है, सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट है आई। ठीक है, आई इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये देखिएगा, आई इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और इसे चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके स्टेप बना लेते हैं।
ये देखिएगा यहाँ नंबर 1 2 3, इस टाइप से जब इसके स्टेप बना लेते हैं हम तो चेंज करने में आसानी होती है। अब क्या है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किए जाते हैं। लाइक एज सब्जेक्ट अपना क्या है, राम, राम यानी कि ही, लड़के की बात हो रही है, तो आई को बदलेंगे किसमें, आई को बदलेंगे ही में स्टूडेंट्स। ओके, आई को ही में बदलेंगे तो ये देखिएगा दोनों अपनी लाइन में पहले नंबर पे हैं। ठीक है, पर्सन नहीं देखने हमें ये देखना है कि जो प्रोनाउन है ये कौन से प्रोनाउन किस नंबर पे हैं। इसमें क्या होता है, इस टेबल को डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन जिस नंबर का होता है उसी नंबर में चेंज किया जाता है। लाइक एज हमें चेंज करना आई को ही में, तो दोनों अपनी लाइन में पहले नंबर पे हैं। यदि आई को ही में बदलेंगे तो ही आएगा डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज दैट वहां आई नहीं होता, वहां आई नहीं होता, माई होता, और माई को चेंज करना होता ही में। तो देखें स्टूडेंट, माई अपनी लाइन में सेकंड नंबर पे है और ही वाली लाइन में देखें सेकंड नंबर पे क्या है, हिज। ओके, तो माई को बदलेंगे ही में तो क्या आएगा, हिज। समझ गए अच्छे से? ठीक, नेक्स्ट, सपोज दैट यदि हमें मी को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के मी को चेंज करना है और सब्जेक्ट है अपना ही, यदि मी को बदलेंगे ही में तो क्या आएगा, नंबर 3 देखिएगा आप, मी को बदलेंगे ही में तो नंबर 3 क्या है, हिम, तो हिम आएगा। ओके, यदि आई को बदलेंगे ही में तो ही आ गया, माई को बदलेंगे ही में तो हिज आ गया, और मी को बदलेंगे ही में तो हिम आ गया। आपने पिछली कक्षाओं में कुछ इस टाइप से पढ़ा होगा, आई मी माई, आई मी माई, ये चीज़ आप सेकंड नंबर पे देखते होंगे। बट हमने आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग कि आपको चेंज करने में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी पैदा ना हो, इसीलिए इस टेबल का थोड़ा सा सीक्वेंस हमने चेंज किया है। वो इसलिए चेंज किया है कि आप इजीली इस टेबल को समझ सकें। ओके, बात करते हैं सेंटेंस को चेंज करने की। राम टोल्ड मोहन। ओके, राम देखो सब्जेक्ट आ गया, सेड टू को चेंज किया स्टूडेंट्स टोल्ड में, देन मोहन ऑब्जेक्ट आ गया, देन कंजक्शन प्लस किया हमने डैट। ठीक, अब आई को बदलेंगे स्टूडेंट्स, आई को राम में, राम कौन है, ही, आई को बदला हमने किसमें, ही में, दोनों अपनी लाइन में पहले नंबर पे हैं, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स, ही आएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, आई को बदला ही में, आ गया ही के साथ बदलना है किसे स्टूडेंट्स, एम को। अब देखें, ही के साथ एम को बदलना है। यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में इज आर एम दिया होगा तो वॉज वर्ब में चेंज करना होगा। ओके, तो हम चेंज करेंगे किसे, ही के साथ एम को बदलेंगे, तो ही इज ए काइंड ऑफ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करेंगे, वॉज का। क्लियर? ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया वॉज। एनी प्रॉब्लम? आई होप नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं योर। अब देखें स्टूडेंट्स, योर इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, एंड जितने भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो योर को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखें, ऑब्जेक्ट अपना क्या है, मोहन, मोहन भी कौन है, ही, तो योर को बदलेंगे हम ही में, तो पहुंचे योर वाली टेबल पर, योर को चेंज करेंगे ही में, योर अपनी लाइन में सेकंड नंबर पे है, ही वाली लाइन में देखेंगे सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, हिज। ओके, योर को बदलेंगे ही में तो क्या आएगा, हिज। तो यहां स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, हिज, और क्या बचा, ये कॉमन शब्द है, गुड फ्रेंड, इसमें कोई भी चेंज करने वाला भाग नहीं है, इसीलिए हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। ओके, तो सेंटेंस हो गया, राम सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, राम टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट, आई को बदला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम, तो ही आ गया, ही के साथ एम को बदला वॉज आ गया, योर को बदला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है अपना ही, तो ही को चेंज किया, योर को चेंज किया ही में, हिज। गुड फ्रेंड कॉमन, गुड फ्रेंड का गुड फ्रेंड ऐसे ही लिख दिया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस को चेंज करते हैं,
देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस असर्टिव टाइप का सेंटेंस है। यहाँ भी देखें सेंटेंस, देखो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ भी देखें रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। ओके, आई सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। आई टोल्ड माई फ्रेंड, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डेट। डेट के बाद में यू इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, यू को बदलेंगे माई फ्रेंड में, तो माई फ्रेंड यहाँ ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आई सेड टू राम, आई सेड टू मीना। ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट अपना ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब सपोज दैट हमने माना ही, तो स्टूडेंट्स यू को बदलेंगे ही में, यू को बदलेंगे ही में, यू को ही में, दोनों अपनी लाइन में पहले नंबर पे हैं, यानी कि क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे, ही आएगा। और यहां देखें स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट प्लस कौन सी फॉर्म है, नो इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट्स हम उसको चेंज कर देते हैं। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, ही न्यू। ओके, यहां देखें स्टूडेंट्स, मी, मी इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किए जाते हैं। तो मी को बदलेंगे स्टूडेंट्स किसमें, आई में। ओके, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, तो मी को बदलोगे आई में आप, तो पहुंचे मी को चेंज करना आई में, मी को आई में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि आई वाली लाइन में नंबर 3 क्या है, आई वाली लाइन में नंबर 3 क्या है, मी। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मी को बदलेंगे आई में, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, मी ही आएगा। ओके, और ये लिखा है आपका बेल, तो बेल का बेल ही रहेगा। ठीक है, तो आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट ही न्यू मी वेल। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सी सेड टू मीना यू आर डूइंग योर वर्क टूडे। इसे चेंज करना है स्टूडेंट्स, कैसे चेंज करेंगे, सी सेड टू को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स टोल्ड में, सी टोल्ड मीना। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन प्लस करेंगे स्टूडेंट्स दैट। क्लियर, देन यू, यू इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपना है मीना यानी कि सी, यू को बदलेंगे सी में स्टूडेंट्स, यू को चेंज करेंगे सी में, दोनों अपनी लाइन में फर्स्ट नंबर पे हैं। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स सी, सी के साथ स्टूडेंट्स आर को चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, सी इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन। ओके, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वॉज का यूज करते हैं, सी वॉज डूइंग, योर को बदलेंगे स्टूडेंट्स, फिर से ऑब्जेक्ट क्या है सी, योर को बदलेंगे सी में, सी वाली लाइन में देखें नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड। ओके, क्या लिखा हुआ है, नंबर सेकंड लिखा हुआ है बेटा हर। ओके, अब क्या बचा, वर्क, और टुडे को चेंज कर देते हैं दैट डे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, माई फादर सेड ही वॉज गोइंग टू बॉम्बे यस्टरडे। इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट में। कैसे चेंज करेंगे? माई फादर, ओके, खाली सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, कंजक्शन लगाएंगे डैट। माई फादर सेड डैट। क्लियर? ओके, देखेंगे स्टूडेंट्स ही। अब ही को बदलना है, तो ही को कैसे चेंज करना है बताइएगा आप। देखिए ही को कैसे चेंज करना है, यहां देखें ही कौन से नंबर का है? फर्स्ट नंबर का। कौन से पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। और थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। जहां भी वो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही राइट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे डैट के बाद में ही को वैसे ही लिख देंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ देखें वॉज के बाद देखें आईएनजी फॉर्म, तो चेंज इन वर्ब वाली टेबल में देखेंगे वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज वर्ब के साथ यदि आईएनजी फॉर्म दी होगी तो स्टूडेंट्स उसे किस में चेंज करना है ये हमें देखना है। ओके, तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म दी होगी तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी में चेंज करना होता है हमें। ओके, तो यहाँ देखो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है तो हम सब्जेक्ट के बाद में क्या लिख देंगे? ही हैड बीन, क्या आएगा स्टूडेंट्स? गोइंग टू बॉम्बे। और यस्टरडे को चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स किसमें? द प्रीवियस डे में। ओके, यहां देख लीजिएगा, यहां रिपोर्टेड स्पीच में वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने किसमें चेंज किया स्टूडेंट्स? यहां देखिएगा हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में। ओके, और यहां देखिएगा यस्टरडे हमने आपको बताया था निकटता सूचक वाली टेबल से ये शब्द लिया गया है। ओके, तो निकटता सूचक वाली टेबल जितनी भी है, यदि आपने अभी तक उसको याद नहीं किया है तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आपकी छुट्टियां चल रही हैं, घर पे आपको काफ़ी टाइम मिलता है, उस समय का आपको सही उपयोग करना है। ये टाइम ऐसा है, इस टाइम यदि आपने अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दिया तब आप अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। डेफिनेटली जो बच्चे अपने सिलेबस को तैयार करने से बचते हैं या अपनी क्लास को ज्वाइन करने से बचते हैं, ऐसे बच्चे अपने सिलेबस के विषय में कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। और उन्हें सेशन के लास्ट में जब रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, वो सोचते हैं पता ना क्या हुआ होगा, हम पास हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, बस उनके मन में यही दुविधा रहती है। तो दुविधा उसे ही होती है जो मेहनत नहीं करता है। जो मेहनत करता है, अपने सभी टॉपिक पर ध्यान देता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, किस कंटेंट को कैसे तैयार करना है, किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना है, ये सब प्लान आपको अच्छे से करना होगा। इसीलिए यदि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स को नहीं किया है, तो ये जितने भी रूल्स हैं जहाँ से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, ये रूल्स सब अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, और निकटता सूचक वाली जो टेबल है जिसका यूज इस सेंटेंस में हुआ, ठीक है, तो ये उस टेबल से आपको पता चलेगा कि टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में और यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, my teacher said to me, my teacher said to me, I am going to check your homework today। देखिएगा कैसे चेंज करेंगे, अब चेंज करेंगे माई टीचर, सेड टू को चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स टोल्ड में, माई टीचर टोल्ड मी
दैट, आई को बदलेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमने मान लिया ही, माई टीचर को, ओके ही। अब ही के साथ स्टूडेंट्स एम को बदलेंगे, ही इज ए सिंगुलर नाउन, ओके, तो इसके साथ वॉज आएगा, ही वॉज गोइंग टू चेक, योर को बदलेंगे स्टूडेंट्स, योर इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ओके, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट है अपना मी, तो योर को बदलेंगे स्टूडेंट्स किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, योर को बदलेंगे स्टूडेंट्स मी में, तो क्या आएगा, सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर माई, क्लियर, यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स माई, आगे हम वर्क और टुडे को चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स दैट डे में, ओके स्टूडेंट्स। तो आज जो हमने टॉपिक सीखा उस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट था असर्टिव सेंटेंसेस, ओके, तो जितने भी असर्टिव सेंटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स वो इसी टाइप से इन्हीं रूल्स का यूज करके आपको चेंज करने होंगे। आशा करता हूं आप सभी ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, इन सेंटेंस के रूल्स को समझा होगा, सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं उसको ध्यान से सीखा होगा। और स्टूडेंट्स यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और डॉक्टर DPSBM इंटर कॉलेज का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, बाय बाय।